बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। आज नाज़रीन बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। एक तो खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जो ख़त लिखा था, उस मामले की तहकीकात के लिए आज हुकूमत ने कमीशन तश्कील दे दिया है, तहकीकाती कमीशन। और रिटायर्ड चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब इस कमीशन को हेड कर रहे हैं। जिलानी साहब के बारे में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊँगा। फिर जनाब PTI ने इस कमीशन को मुस्तरद करते हुए मुतालबा किया है कि मेमोगेट की तरह का कमीशन को बनाया जाए, या इलेक्शन के वाले से जो इंक्वायरी कमीशन बनना था वो उस तरह का कमीशन को बनाया जाए। और फिर दूसरा जनाब जो मामला है वो इस पे इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि एक कमीशन तो बन गया है, लेकिन क्या ये शफाफ तहकीकात कर सकेगा या मट्टी पाव कमीशन होगा? इस पर मैं मज़ीद बात आज इस वीडियो में करूँगा। फिर इमरान खान की आज अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट के साथ एक मुआहिदा हुआ है। एक SOP जो है वो तय पाए हैं, SOPs मुलाकात के हवाले से। वो SOPs के बारे में, मुआहिदे के बारे में आपको बताएंगे। फिर परवेज़ इलाही की पिम्स अस्पताल से जेल मुंतकिली का मामला जो है वो काफ़ी पेचीदा है। उस पर कैसर इलाही साहब ने अदालत में दरखास्त भी दायर कर दी और बताया है कि परवेज़ इलाही साहब को फ्रैक्चर की वजह से उनकी हड्डियाँ जो है वो टूट चुकी हैं। दिल का मसला भी है, सांस का उन्हें बड़ा शदीद मसला, उन्हें वापस अस्पताल मुंतकिल किया जाए। फिर एक बड़े मीडिया हाउस की लॉन्चिंग होने जा रही है पाकिस्तान में। एक बहुत बड़े मीडिया हाउस की लॉन्चिंग होने जा रही है। एक बड़ा ग्रुप सामने आ रहा है, बड़े बड़े नाम उसमें जाने वाले हैं, आपको बताएंगे डिटेल्स इसकी। फिर नाज़रीन चीफ जस्टिस जो है उन्होंने वज़ीर आज़म को ये यकीन दहानी करवाई है कि वो मईशत को सपोर्ट करेंगे, मईशत के मामले पे गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे। ये इंकशाफ भी सामने आया है। फिर एक बड़ा इंकशाफ इमरान खान के बारे से कि उन्होंने CIA चीफ को 2021 में जब वज़ीर आज़म थे तो एब्सोल्युटली नॉट कहा था। किस मामले पर कहा था आपको बताएंगे। फिर आज गुजरांवाला कैंट में हमले के हवाले से 51 मुलजमान को 5-5 साल कैद की सजा सुना दी गई है। जुल्फी बुखारी के हवाले से एक अहम बात है, उन्होंने एक बड़ा फैसला किया है। फिर पंजाब काबीना में तोसी होने जा रही है सदर इंतखाबात के बाद, और पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये का इजाफा होने जा रहा है। ये बुरी खबर है आपके लिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो सबसे पहले जरा बात कर लेते हैं जुडिशल कमीशन के बारे से। ये आज वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी है TORs की भी, जिन TORs के तहत ये कमीशन तहकीकात करेगा। 60 दिन के अंदर कमीशन ने जजेस, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस ने जो खत लिखा था, इस मामले पर तहकीकात करके अपनी रिपोर्ट जो है वो जमा करवानी है, अपनी रिकमेंडेशंस देनी है। और तसद्दुक़ जिलानी जो कि साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे, वो इस कमीशन को हेड करेंगे। तसद्दुक़ जिलानी साहब जो है ये जो रिसेंटली हमारे केयर टेकर निगरान वज़ीर ख़ारजा थे, तसद्दुक़ हुसैन जलील अब्बास जिलानी साहब, उनके रिश्तेदार हैं। और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो है उनकी अहलिया के बड़े करीबी अजीज़ बताए जाते हैं, उनके मामू बताए जाते हैं, लेकिन हैं उनके बहुत करीबी अजीज़ हैं, उनके फैमिली मेम्बर हैं। तो ये इनकी एक मौजूदा गवर्नमेंट के अंदर इनके मामलात हैं। और बाकी इसके अलावा इनके हवाले से बाकी भी कुछ है कि जो मामले थे, कुछ पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट मैटर थे, मसलन ये कुलभूषण जाधव वाला, उस पर भी जिलानी साहब जो है वो पाकिस्तान को लंघा गए थे बिल्कुल, लेकिन ये मामला फिर बचत हो गई पाकिस्तान की। अच्छा, अब जो मैटर ये जनाब के PTI ने तो इनके तकर्रर को मुस्तरद कर दिया है। और फवाद चौधरी का आज बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट सामने आया था। फवाद चौधरी ने आज उनकी पेशी थी अदालत के अंदर, तो उन्होंने कहा जी कि ये जलील अब्बास जिलानी साहब को, उन्होंने कहा एक रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन जो है वो बनाना वो ऐसे ही है जनाब के बिल्ली को कमीशन की सरबराही दी जाए कि दूध किसने पिया है। तो आज बैरिस्टर गौहर साहब ने भी मीडिया से गुफ्तगू की, अपना रद्द-ए-अमल दिया, और उन्होंने ये कहा जी कि ये कमीशन जो है ये मेमो गेट की तरह का कमीशन होना चाहिए था, जो एक सर्विंग जज की सरबराही में, या इलेक्शन इंक्वायरी के लिए जो कमीशन बना था जस्टिस नासिरुल मुल्क साहब की सरबराही में, उस तरह का ये कमीशन होना चाहिए था। तो वो इसकी तहकीकात करता तो वो ज़्यादा एक मुस्तनद मामला हो सकता था। बहरहाल वो कह रहे हैं हम इस मामले को चैलेंज करेंगे अदालतों के अंदर, और इस मामले को परसू करेंगे कि रिटायर्ड जज जो है वो उन्हें किसी सूरत भी जो है इस मामले पर शफाफ तहकीकात नहीं कर सकता, बेहतर अंदाज में मामले की तहकीकात नहीं कर सकता। फिर जनाब एक और जो आज की खबर है वो ये है जनाब के इसी मामले पे ये है कि एक रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन के मामले को बलूचिस्तान बार कौंसिल ने भी मुस्तरद कर दिया है। और बलूचिस्तान बार कौंसिल ने आज ये मुतालबा किया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस पर सुओ मोटो नोटिस लेते हुए एक फुल कोर्ट बेंच बना के मामले की तहकीकात करनी चाहिए थी, खुद से इस मामले को लेकर आगे बढ़ना चाहिए था। रिटायर्ड जज जो है वो इस मामले पर तहकीकात नहीं कर सकता। बाकी जनाब आज खबर अडयाला जेल से यह है कि खान साहब की अडयाला जेल में मुलाकातों के हवाले से आज उनका एक मुआहिदा हुआ है अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट के साथ। एक उनकी अंडरस्टैंडिंग तय पाई है, जिसके मुताबिक नए SOPs जो है वो बन गए हैं। तहरीरी तौर पर भी वो SOPs जो है वो सामने आ चुके हैं, जिसमें अब खान साहब से हफ्ते में 2 मुलाकातें होंगी। एक होगी मंगल के रोज़ उनकी फैमिली की मुलाकात होगी, फैमिली के अलावा 6 लोग मजीद मिल सकेंगे। और जुमेरात को जो है खान साहब के वकील और पार्टी के लोग या दोस्त उनके जो है वो जुमेरात को मुलाकात कर सकेंगे।
3 फोकल पर्सन जो है वो मुकर्रर किए गए हैं, जिनमें शेर अफजल मरवत, बैरिस्टर गौहर और उमैर न्याजी को 3 बंदों को फोकल पर्सन मुकर्रर किया गया है। एक फोकल पर्सन जो है वो एक मुलाकात में 2 बंदों के नाम जो है वो रिकमेंड कर सकता है। नामों की रिकमेंडेशन, नामों की मंजूरी जो है वो इमरान खान की मर्जी और रजामंदी और उनकी मंजूरी के बाद जो है वो दी जा सकेगी। तो ये आज SOP तय पाए हैं। हालांकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तो ऑर्डर दिया था कि डेली आप मुलाकात करवा सकते हैं, हफ्ते में 5 या 6 दिन, लेकिन वो डेली से मामला जो है वो जेल सुपरिटेंडेंट साहब जो है वो गिराते गिराते 2 दिनों पे ले आए। बहरहाल अब इस पे एक अंडरस्टैंडिंग खान साहब की मर्जी से उनकी सिग्नेचर के साथ ये तय पा चुकी है। तो अब ये अडयाला जेल मुलाकातों के वाले से आइंदा का प्रोसीजर हुआ करेगा। परवेज इलाही को जेल से मुंतकिल किया गया था तबीयत खराब होने पर, तबीयत की नासाजी पर। उनको दिल की तकलीफ भी थी और वो जेल के जो है बाथरूम में गिरने से उनकी हड्डियां भी कुछ फ्रैक्चर हो गई थी, कुछ पसलियां भी और बाजू में भी फ्रैक्चर था, माथे पे भी चोट आई थी और दिल का आर्जा भी है उनका। तो उन्हें सांस की दुश्वारी का सामना है। लेकिन उन्हें जो है ये इल्ज़ाम लगाया है कैसरा इलाही साहब ने, जो कि उनकी अहलिया है, उन्होंने अदालत में दरख्वास्त भी दायर की है कि परवेज इलाही साहब को दोबारा मुंतकिल किया जाए पिम्स अस्पताल में। और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कैसरा इलाही साहब ने कि परवेज इलाही साहब की अस्पताल में जब विजिट हुआ पिम्स अस्पताल में वज़ीर सेहत का, तो वज़ीर सेहत के विजिट के दौरान जो है वो कहती है कि जब चीज़ सामने आई कि जहाँ परवेज इलाही साहब अस्पताल में, तो जी वज़ीर सेहत ने बड़ी सख्त बरहमी का इजहार किया और वापस ये कहा जी कि फौरी तौर पर परवेज इलाही को अस्पताल मुंतकिल किया जाए। तो डॉक्टर की रिकमेंडेशन के अगेंस्ट जो है परवेज इलाही को वापस अडयाला जेल मुंतकिल किया गया। ये कहना है जो है कैसरा इलाही साहबा का। उन्होंने कहा जी कि 78 साल का बंदा है, मरीज़ है, सांस की दुश्वारी का मसला है, लेकिन फिर भी सियासी इंतकाम लेते हुए वापस इन्हें जेल मुंतकिल कर दिया गया उनकी जान को ख़तरे में डाल के। तो अस्पताल उन्होंने पटिशन दायर किया कि भाई फौरी तौर पर परवेज इलाही साहब को जेल से निकाल कर वापस अस्पताल मुंतकिल किया जाए। फिर जनाब जो अगली खबर है वो है एक बड़ा इंकशाफ सामने आया है खान साहब के हवाले से कि खान साहब ने सितंबर 2021 में CIA के उस वक्त के चीफ को एब्सोल्युटली नॉट कहा था। ये बेसिकली एजाज सैयद और उज़ैर यूनुस के दरमियान एक पॉडकास्ट में ये इंकशाफ सामने आया है कि सितंबर 2021 में जब CIA चीफ ने पाकिस्तान का दौरा किया था तो उन्होंने खान साहब से मुलाकात के लिए, उस वक्त के आर्मी चीफ से मुलाकात उन्होंने की थी जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ। और उस वक्त उन्होंने खान साहब चूँकि वज़ीर आज़म से, तो उनके साथ मुलाकात की भी एक ख्वाहिश का इजहार किया था, पैगाम भेजा था। लेकिन खान साहब ने 2 टोक अल्फाज में मना कर दिया, माजरत कर दी। उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं मुलाकात नहीं करूँगा। CIA चीफ जो है वो अपने काउंटर पार्ट से मिले, यानी DGISI से मुलाकात करें, मैं उनके साथ मुलाकात नहीं करूँगा, ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है। तो फिर एब्सोल्युटली नॉट जब करेंगे खान साहब, तो फिर ये चीज़ें तो वहाँ से फिर नापसंदीदगी तो अमेरिका से आएगी। अच्छा, अगली चीज़ जो खबर है जनाब वो है जी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से ये इंकशाफ सामने आया। प्राइम मिनिस्टर ने ये इंकशाफ किया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ जो उनकी मुलाकात हुई थी 1 घंटा 20 मिनट की, उसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने, हालांकि ये मुलाकात तो 6 जजेस के ख़त के हवाले से थी, जजेस के काम में एग्जेक्टिव की मुदाखलत के हवाले से थी, एजेंसियों की मुदाखलत के हवाले से थी, लेकिन उस मुलाकात में ये इंकशाफ सामने आया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म को ये यकीन दहानी करवाई है कि मईशत के मामले पर जो अदालत है, चीफ जस्टिस हैं, वो हुकूमत को उन्होंने सपोर्ट करने की हर सूरत उन्होंने अपनी भरपूर सपोर्ट की यकीन दहानी करवाई है। बाकी आज एक खबर है वो आई है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत गुजरावाला के हवाले से कि आज गुजरावाला कैंट में हमला जो था, हमला जलाओ घेराव और जो है उसमें एक पुरतशद्दद कार्रवाई नहीं, हमले और जलाओ घेराव के केस में जो है तोड़ फोड़ के केस में 9 मई को, ये 9 मई के केस है ये, जिसमें 51 मुलजमान पर आज जो है वो 5-5 साल की उन्हें कैद की सज़ा सुना दी गई है। एंटी टेररिस्ट कोर्ट की जो जज थी नताशा नसीम सिपरा की अदालत में ये केस था और आज एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने गुजरावाला कैंट पर 9 मई को हमले और जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ के केस में 51 मुलजमान को 5-5 साल कैद की सज़ा सुना दी है। बाकी एक खबर जो है वो है एक बड़े मीडिया हाउस के वाले से, बहुत बड़ी खबर है ये कि एक बड़ा मीडिया हाउस लॉन्च होने जा रहा है। मलिक रियाज साहब लॉन्च करने जा रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिजिटल चैनल। पहले ये डिजिटल चैनल लॉन्च होगा, उसके बाद फिर इसको चेंज किया जाएगा, इसे ट्रांसफॉर्म करके एक सेटेलाइट चैनल में कन्वर्ट किया जाएगा। इब्तदाई मरहले में कामरान खान साहब जो हैं वो इस चैनल का हिस्सा बनने जा रहे हैं। फिर कुछ दीगर साफियों के हवाले से भी बातचीत चल रही है। दुनिया से ये इत्तलात आ रही है कि दुनिया न्यूज़ से काफ़ी लोग जो हैं वो इस चैनल के अंदर जा रहे हैं, लेकिन इसकी लॉन्चिंग जो है वो बहुत जल्द होने वाली है। इस प्रोजेक्ट को कामरान खान साहब के जो बेटे हैं वो हेड कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च होने जा रहा है। पाकिस्तान से काफ़ी एंकर्स को, और दुबई से ये लॉन्चिंग हो रही है, काफ़ी एंकर्स को पाकिस्तान से अप्रोच किया जा रहा है इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए। तो बाकी एक जो खबर है जनाब वो है नून लीग की, कि नून लीग ने फैसला किया कि सेनेट इंतखाबात के बाद पंजाब की काबीना में तोसी की जाएगी। पहले जो पंजाब की 20 रुकनी काबीना है उसमें सेनेट के इंतखाबात के बाद तोसी कर दी जाएगी। बलूचिस्तान की काबीना बनी नहीं है, वहाँ भी सेनेट के इंतखाबात के इंतज़ार था, वहाँ भी बिला मुकाबला हो गए लोग। तो अब इसके बाद इंतखाबात के फ़ौरन बाद जो है
वहाँ भी काबीना का ऐलान कर दिया जाएगा। काबीना बलूचिस्तान में इसलिए नहीं बनी थी कि सेनेट के इंतखाबात में लोग वोट अपने आगे पीछे न कर दें, नाराज़ होकर जो वजीर नहीं बनेगा, तो इसलिए अब वहाँ पे भी मामला तय पा चुके थे। अब बलूचिस्तान की काबीना भी तय पा जाएगी, तश्कील पा जाएगी। सेनेट के इंतखाबात के हवाले से ही यह खबर है। जुल्फी बुखारी के हवाले से, जुल्फी बुखारी ने एक बड़ा फैसला किया है। जुल्फी बुखारी ने पहले उनके नॉमिनेशन पेपर चैलेंज कर दिए गए, हालांकि उन्होंने अपनी बरतानवी शरीयत तर्क कर दी थी, उसके बावजूद जो है उनके नॉमिनेशन पेपर को, कागजात नामजदगी को मुस्तरद किया गया। उसके बाद फिर जुल्फी बुखारी ने अदालत में यह मामला चैलेंज जब किया थ्रू सलमान अकरम राजा, तो अब चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोटे से अल्लामा राजा नासिर अब्बास और हामिद खान साहब जो है वो सेनेटर मुंतखब हो चुके हैं पंजाब से बिला मुकाबला जनरल सीट के ऊपर, जिस पर जुल्फी बुखारी को टिकट दिया गया था। तो अब ये हुआ जनाब कि जुल्फी बुखारी ने जब चैलेंज करने का इरादा किया तो उन्हें बताया गया कि जब आप चैलेंज करेंगे इसको, सारे अपनी उसके कागजात नामजदगी के मुस्तरद होने को, तो फिर आपको हामिद खान और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के तकर्रर को भी, यानी उनके सेनेटर मुंतखब होने को भी आपको चैलेंज करना पड़ेगा, इस मामले को भी। उन्होंने कहा जी ये मैं नहीं कर सकता, हमारी पार्टी के प्लेटफॉर्म से ये लोग सेनेटर मुंतखब हो चुके हैं, तो मैं ये काम नहीं करूँगा जिससे मेरी पार्टी को नुकसान हो, मेरी पार्टी के किसी सेनेटर को नुकसान हो। तो जुल्फी बुखारी ने इस केस में जो है वो पीछे हटके हैं, उन्होंने विदड्रॉ कर ली एप्लीकेशन जो है। तो ये एक बड़ा फैसला, बड़ेपन का, बड़े दिल का मुजाहरा किया जुल्फी बुखारी ने। तो ये एक लायक तहसीन उनकी तरफ से इकदाम है तहरीक इंसाफ के अंदर। फिर अगली जो खबर है जनाब वो ये है कि नून लीग के 41 अरकान जो हैं, अरकान कौमी असम्बली, उनके नॉमिनेशन, उनकी जो जीत है, कामयाबी है 8 फरवरी के इंतखाबात में, वो चैलेंज कर दी गई है इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर, जिनमें ख्वाजा आसिफ हमजा, शहबाज शरीफ और दीगर कई सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के शामिल हैं। लेकिन मुझे ट्रिब्यूनल्स के अंदर से बाय द वे मेरी जो अपनी एक है असेसमेंट है, जो मेरी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है, ट्रिब्यूनल से भाईजान 5 साल गुजर जाएंगे, एक आध या 1 से 2 फैसलों से ज़्यादा फैसले नहीं आने। और मुझे कभी भी इसमें जो परसेंटेज है ओवरटर्न होने की, नताइज तब्दील होने की, बिल्कुल ही हल्का। जनाब एक पार्टी से दूसरी पार्टी को सीट चली जाए, एक कैंडिडेट से दूसरे कैंडिडेट को सीट चली जाए, बिल्कुल नतीजा पलट जाए, ये 1-2% से ज़्यादा इसकी रेशो नहीं है। मुझे 1% भी नहीं लगता इस पर इम्कान, इस मतलब तो 1% की तवक्को भी मुझे नहीं लग रही। बाकी एक बुरी खबर है पाकिस्तानी अवाम के लिए, वो ये है कि इस महंगाई के दौर में जो पेट्रोल है उसकी कीमत में 10 रुपये का इजाफा होने जा रहा है इस 31 को जो आ रही है, कल परसों, कल जो आने वाली है, कल रात 12 बजे ये इतलात आई है कि पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये का इजाफा कर दिया जाएगा। और पेट्रोल की जो मौजूदा कीमत है 280 से ये बढ़ के 290 रुपये हो जाएगी, जबकि डीजल की कीमत में जो है वो 2 रुपये कमी का इम्कान जो है बताया जा रहा है। तो ये आज की जनाब सारी खबरें हैं। मज़ीद खबरों और मज़ीद अपडेट्स और तज्जियों के साथ इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। फिलहाल समर अब्बास को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।